नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में बिहार शिक्षक भर्ती 6 to 8 के लिए सामाजिक विज्ञान के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे। यह दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर है। 19 जुलाई 2024 को जो एग्जाम हुआ था उसी का यह पेपर है। इसमें 3 विषयों से संबंधित प्रश्न शामिल हैं। पहला है भाषा से संबंधित प्रश्न, दूसरा है सामान्य अध्ययन और तीसरा है सामाजिक विज्ञान। कुल 150 प्रश्न इसमें पूछा जाता है। 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है। चलिए, जो महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पर दिया गया है उसको यहाँ पर देखते हैं, उसके बाद प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न पुस्तिका में भाषा अर्हता, सामान्य अध्ययन तथा सामाजिक विज्ञान के प्रश्न हैं। सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र विषय शामिल है। सामाजिक विज्ञान के उक्त 4 विषयों में से किन्हीं 2 विषयों को चुनें जिनमें से एक विषय इतिहास या भूगोल अनिवार्य है। इतिहास या भूगोल अनिवार्य है एक विषय, और दूसरा आप कोई भी विषय हल कर सकते हैं। भाग फर्स्ट भाषा अर्हता में प्रश्न संख्या 1 से 30 तक प्रश्न हैं। भाषा के जो प्रश्न हैं कुल 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें भाग फर्स्ट में अंग्रेजी भाषा में 1 से लेकर 8 नंबर तक के प्रश्न होते हैं। कुल 8 प्रश्न पूछे जाते हैं अंग्रेजी के, जो कि सभी के लिए अनिवार्य होते हैं। इसके बाद हिंदी, उर्दू और बांग्ला तीनों में से कोई एक विषय हल करना होता है, और इससे 22 प्रश्न पूछे जाते हैं। 22 हिंदी से, 22 उर्दू से, 22 बांग्ला से, 8 प्रश्न अंग्रेजी से। इस प्रकार से कुल 30 प्रश्न हल करने होते हैं भाषा से संबंधित। इसके बाद भाग 2 में 31 से लेकर 70 तक सामान्य अध्ययन के प्रश्न होते हैं। सामान्य अध्ययन के कुल 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। भाग 3 में सामाजिक विज्ञान के प्रश्न होते हैं, जिसमें इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक विषय से 40-40 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश आपको बता दिया गया। अब यहाँ पर सीधे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप लोग सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। तो पार्ट 1 इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर दिया गया है। इससे कुल 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले एक पैसेज दिया गया है, पैसेज को पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए सबसे पहले पैसेज को पढ़ते हैं। बी लाइक ए फ्लावर, फूल की तरह बनो। वन मस्ट ट्राई टू बिकम लाइक ए फ्लावर, ओपन, फ्रैंक, इक्वल, जनरस एंड काइंड। एक फूल की तरह बनने की कोशिश करनी चाहिए, खुला, स्पष्ट, समान, उदार और दयालु। सो यू नो व्हाट इट मीन्स, तो आप जानते हैं इसका क्या मतलब है। ए फ्लावर इज ओपन टू ऑल दैट सराउंड्स इट, नेचर, लाइट, द रेज ऑफ द सन, द विंड, ईटीसी। एक फूल अपने आसपास की हर चीज के लिए खुला होता है, प्रकृति, प्रकाश, सूरज की किरणें, हवा आदि। इट एक्सर्ट्स ए spontaneous influence on all that is around it, यह अपने आसपास की हर चीज पर सहज प्रभाव डालता है। इट रेडिएट्स जॉय एंड ब्यूटी, यह खुशी और सुंदरता बिखेरता है। इट इज फ्रैंक, यह स्पष्ट है। इट हाइड्स नथिंग ऑफ इट्स ब्यूटी, लेट्स इट्स फ्रेग्रेंस फ्लो फ्रैंकली आउट ऑफ इट्स सेल्फ, यह अपनी सुंदरता के बारे में कुछ भी नहीं छिपाता है और अपनी खुशबू को खुलकर बहने देता है। What is within and what is in its depths, it lets it come out so that everyone can see it, जो कुछ भी इसके अंदर है और जो इसकी गहराई में है वह उसे बाहर आने देता है ताकि हर कोई उसे देख सके। इट इज इक्वल, यह समान है। इट हैज नो प्रिफरेंसेस, इसकी कोई प्राथमिकता नहीं है। एवरीवन कैन एंजॉय इट्स ब्यूटी एंड इट्स परफ्यूम विदाउट रिवलरी, हर कोई बिना किसी प्रतिद्वंदिता के इसकी सुंदरता और इसकी खुशबू का आनंद ले सकता है। इट इज इक्वल एंड द सेम फॉर एवरीबडी, यह सभी के लिए समान है और एक जैसा है। देयर इज नो डिफरेंस और एनीथिंग व्हाट्स एवर, कोई अंतर या कुछ भी नहीं है।
देन generous without reserve or restriction. It gives away the mysterious beauty and the very own perfume of nature. फिर बिना किसी रोक टोक या प्रतिबंध के उदार या रहस्यमय सुंदरता और प्रकृति की अपनी खुशबू को दे देता है. It sacrifices itself entirely for our pleasure. यह हमारी खुशी के लिए खुद को पूरी तरह से बलिदान कर देता है. खुद को पूरी तरह से बलिदान कर देता है. Even its life sacrifices to express this beauty and the secret of things gathered within itself. यहाँ तक कि इस सुंदरता और अपने भीतर एकत्रित चीजों के रहस्य को व्यक्त करने के लिए अपने जीवन का बलिदान भी दे देता है. एंड देन काइंड, और फिर दयालु. इट हैज सच ए टेंडरनेस, इसमें इतनी कोमलता है. इट इज सो स्वीट, इसमें इतनी कोमलता है. यह इतनी प्यारी है. इट इज सो स्वीट, यह इतनी प्यारी है. सो क्लोज टू अस, हमारे इतने करीब है. सो लविंग, इतनी प्यारी है. इट प्रेजेंस फिल्स अस विथ जॉय, इसकी उपस्थिति हमें खुशी से भर देती है. इट इज ऑलवेज चीयरफुल एंड हैप्पी, यह हमेशा खुश और प्रसन्न रहता है. हैप्पी इज ही हु कैन एक्सचेंज हिज क्वालिटीज विथ रियल क्वालिटीज ऑफ द फ्लावर्स. वह व्यक्ति खुश है जो अपने गुणों को फूलों के वास्तविक गुणों के साथ बदल सकता है. चलिए, इस पैसेज पर आधारित प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है. ए स्पॉन्टेनियस इन्फ्लुएंस मीन्स, स्वतः स्फूर्त प्रभाव का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है नेचुरली क्रिएटेड इन्फ्लुएंस, मतलब स्वाभाविक रूप से बनाया गया प्रभाव. बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा. ए फ्लावर इज कंपेयर्ड, एक फूल की तुलना की गई है किसके साथ? विथ ह्यूमन बींग्स के साथ, मतलब मनुष्यों के साथ. दो प्रश्न हो गया. तीसरा प्रश्न यहां पर है. द ऑथर हियर टॉक्स अबाउट, लेखक यहां बात कर रहा है किसके बारे में? लिली फ्लावर्स, रोज फ्लावर्स, लोटस फ्लावर्स. तो किसी फूल का नाम यहां पर नहीं लिया गया था पैसेज में, तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव, मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं. द रिफाइंड क्वालिटीज ऑफ ए फ्लावर आर, एक फूल के परिष्कृत गुण हैं फ्रैंकनेस एंड ऑनेस्टी, फ्रेग्रेंस एंड ब्यूटी, जेनरसिटी एंड काइंडनेस. तो मोर देन वन ऑफ द एबव यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा. उपरोक्त में से एक से अधिक यहाँ पर सही है. ए फ्लावर इज ओपन टू ऑल बिकॉज, एक फूल सभी के लिए खुला है क्योंकि इट स्प्रेड्स इट्स ब्यूटी टू ऑल, इट इन्फ्लुएंसेस ऑल, इट रेडिएट्स जॉय. मोर देन वन ऑफ द एबव यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा. उपरोक्त में से एक से अधिक यहाँ पर सही है. इफ 21 मार्च इज वेडनेसडे, व्हाट विल बी 25 मार्च, यदि 21 मार्च को बुधवार है तो 25 मार्च को कौन सा दिन होगा? संडे होगा, रविवार होगा. फिल इन दी ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल्स लाइक ए एन एंड द. फिल इन दी ब्लैंक्स यहाँ पर दिया गया है. ही सा एलिफेंट एट द जू, यहाँ पर क्या भरा जाएगा? यहाँ पर दोस्तों एन भरा जाएगा. ही सा एन एलिफेंट एट द जू. ठीक है. एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इट इज यूज्ड बिफोर नाउन्स दैट बिगिंस विथ ए वोवेल साउंड. गुड एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, यहाँ पर क्या भरा जाएगा? यहाँ पर ए भरा जाएगा.
ए गुड एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, ए का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इट इज यूज्ड बिफोर नाउन्स दैट बिगिंस विद ए कंसोनेंट साउंड। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी के प्रश्न यहाँ से शुरू हैं, हिंदी के प्रश्नों को यहाँ से सॉल्व करेंगे। एक गद्यांश यहाँ पर दिया गया है, इसको पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। आदर्श व्यक्ति, आदर्श व्यक्ति सद्कर्मों में आस्था रखता है। आदर्श व्यक्ति सद्कर्मों में आस्था रखता है, इसी में वह अपने जीवन की सार्थकता समझता है। उसके जीवन का प्रत्येक क्षण सद्कर्म में ही व्यतीत होता है, सद्कर्म में ही व्यतीत होता है। विश्राम और विनोद के लिए उसके पास निश्चित समय रहता है, वह शेष समय समाज के उत्थान में लगाता है। उसके जीवन में आलस्य के लिए कोई स्थान नहीं होता, विपत्तियों में भी वह अपने चरित्र का सच्चा परिचय देता है। आगे यहाँ पर लिखा गया है, धैर्य रूपी कुदाल, धैर्य रूपी कुदाल से वह बड़े बड़े संकट रूपी पर्वतों को निर्मूल कर देता है। उसकी कार्यकुशलता देखकर लोग आश्चर्य विमूढ़ हो जाते हैं। वह परिस्थितियों का दास नहीं होता, परिस्थितियां उसकी दासी होती हैं। इस अर्थ में उसका चरित्र प्रशंसनीय होता है कि वह धैर्य से अपने सारे संकट दूर करता है। इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, आदर्श व्यक्ति किसमें आस्था रखता है? आप लोग जल्दी से बताइए, गद्यांश के आधार पर इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा सदकर्म में। आदर्श व्यक्ति सदकर्म में आस्था रखता है, गद्यांश में बताया गया है। किस अर्थ में आदर्श व्यक्ति का चरित्र प्रशंसनीय होता है? आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा वह धैर्य से संकट को दूर करता है, वह धैर्य से संकट को दूर करता है। नेक्स्ट है, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? आप लोग बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा आदर्श व्यक्ति। लोग आश्चर्य विमूढ़ क्यों होते हैं? लोग आश्चर्य विमूढ़ क्यों होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आदर्श व्यक्ति की कार्यकुशलता देखकर, आदर्श व्यक्ति की कार्यकुशलता देखकर। आदर्श व्यक्ति के जीवन में किसके लिए स्थान नहीं होता? आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आलस्य के लिए। आदर्श व्यक्ति के जीवन में आलस्य के लिए कोई स्थान नहीं होता। दूसरा गद्यांश यहां पर दिया गया है, स्वास्थ्य और चरित्र एक दूसरे से घनिष्ठता के साथ जुड़े होते हैं। वही व्यक्ति स्वस्थ होता है जिसके चरित्र में आत्मसंयम हो। चारित्रिक दूसरे व्यक्ति के पतन का कारण होता है। आत्मसंयम को चरित्र की सीढ़ी कहा गया है। इसी सीढ़ी के माध्यम से कोई व्यक्ति उत्तरोत्तर विकास की यात्रा तय करता है। व्यायाम को स्वास्थ्य का सहोदर कहा गया है। यही किसी व्यक्ति की काया और चित्त को निर्मल और निरुज बनाता है। चरित्र की रक्षा का अर्थ है काया और चित्त को विभिन्न दूसरों से मुक्त करना। इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, किसी व्यक्ति का विकास किस पर आश्रित है? किसी व्यक्ति का विकास किस पर आश्रित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आत्म संयम पर आश्रित है। स्वास्थ्य का सहोदर है, स्वास्थ्य का सहोदर व्यायाम है। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्ति के पतन का कारण है, व्यक्ति के पतन का कारण क्या है? तो व्यक्ति के पतन का कारण चारित्रिक दोष है, चारित्रिक दोष है। स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है, स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण क्या है? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आत्मसंयम। आत्मसंयम स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। विभिन्न दूसरों से मुक्त होने का अर्थ है। आप लोग बताइए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा चरित्र की रक्षा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तत्सम शब्द है, इसमें तत्सम शब्द कौन सा है आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति। प्रकृति तत्सम शब्द है। शुद्ध वाक्य है, यहां पर बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो देखिए दोस्तों,
राइट आंसर हो जाएगा वह किताब लाया। यह वाक्य क्या है? शुद्ध है। वह किताब लाया शुद्ध वाक्य है। ताजा गाय का दूध पीना चाहिए, यह अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा गाय का ताजा दूध पीना चाहिए। वह ने ही कहा है, यह भी अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध होगा उसने ही कहा है। भाववाचक संज्ञा है, इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सा है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, बुढ़ापा, यौवन, ये दोनों भाववाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार से यहां पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए दोस्तों, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बुढ़ापा हो गया, लंबाई, नम्रता, मिठास, समझ आदि। अनुराग में कौन सा उपसर्ग है? देखिए दोस्तों, इसमें अनु उपसर्ग लगा हुआ है। अनुराग में अनु उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? राइट आंसर हो जाएगा समय पर धोखा देना। समय पर धोखा देना। विशेषण है, इसमें विशेषण कौन सा है आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जीवंत। जीवंत क्या है? विशेषण है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे कि बड़ा, काला, दयालु, भारी। ठीक है, तो यहां पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिव का पर्याय है, शिव का पर्याय कौन सा है आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों, शिव का पर्याय शशि शेखर है। क्या है? शशि शेखर है। यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सम्मुख का विपरीतार्थक है। सम्मुख का विपरीतार्थक क्या होगा आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा विमुख। सम्मुख का विपरीत विमुख होगा। यहां पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आवश्यक में प्रत्यय है। आवश्यक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है आपको यह बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें अक प्रत्यय लगा हुआ है। शुद्ध शब्द है, इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनधिकार। यह शुद्ध शब्द है। अत्यधिक शब्द में कौन सी संधि है? अत्यधिक शब्द में दोस्तों स्वर संधि है। इसके अंतर्गत यण संधि है। अत्यधिक शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि है, जो कि स्वर संधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, यण संधि का सूत्र है इको एड़च। इस सूत्र के अनुसार यण संधि में ई, उ, री के सामने यदि असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर व, और री के स्थान पर रा, और ली के स्थान पर ल हो जाता है। तो यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वर संधि। श्याम सुंदर में समास है, इसमें कौन सा समास है? देखिए दोस्तों, श्याम सुंदर में कर्मधारय समास है। हिंदी का प्रश्न और अंग्रेजी का प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से दोस्तों जनरल स्टडीज के प्रश्न देखेंगे। कुल 40 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। जनरल स्टडीज का पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। आप लोग इसका आंसर जल्दी से कमेंट में करके बताइए। श्वास प्रक्रिया के लिए निम्न में कौन सा कथन सत्य है? श्वास प्रक्रिया के लिए निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा स्रावित होती है तथा एटीपी के रूप में भंडारित होती है। एडीपी गलत हो जाएगा, अन्य सभी गलत हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, श्वास प्रक्रिया के लिए निम्न में कौन सा कथन सत्य है? ऊर्जा स्रावित होती है तथा एटीपी के रूप में भंडारित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26/11 मुंबई
आतंकवादी हमलों के दौरान अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सदानंद दाते को मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था? ईडी, बीएसएफ, सीआरपीएफ या एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। मुंबई आतंकी हमले के दौरान अपनी बहादुरी के लिए राष्ट्रपति द्वारा वीरता के पुलिस मेडल से सम्मानित आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर सदानंद दाते को राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी एनआईए के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहां पर ई ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? आप लोग जल्दी से बताइए, भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिंचाई के लिए किया जाता है। ठीक है, यहां पर सिंचाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार दिवस मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है? 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट है, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके थे? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त ने। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 अप्रैल 1929 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने पब्लिक सेफ्टी बिल एवं ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में हानि रहित बम फेंके थे। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। एक कमरा 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा है, तो कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या होगी? तो जो कमरा है दोस्तों ये घनाभ के आकार का बनेगा और सबसे लंबे खंभे की जो लंबाई पूछा गया है, तो कमरे के बिकड़ की लंबाई आपको निकालना होगा। तो यहाँ पर सूत्र बन जाएगा, घनाभ के बिकड़ की लंबाई बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पर एल स्क्वायर के स्थान पर 8 का स्क्वायर कर देंगे, लंबाई 8 दिया गया है, प्लस चौड़ाई यहाँ पर 6 दिया गया है तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, ऊंचाई 10 दिया गया है तो 10 का स्क्वायर कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा 28 64 छः 36 और 10 धामा 100। तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर रूट के अंदर 200 आ जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 रूट 2 मीटर। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 रूट 2 मीटर। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। 0.03125 की घात 2/5 का मान क्या होगा? यहाँ पर जो दशमलव में लिखा गया है इसको हम सबसे पहले भिन्न में बनाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 3125। यहाँ पर देखिए 5 अंकों पर दशमलव है तो यहाँ पर हम 1 लिखकर 5 जीरो बढ़ा देंगे, 1 लाख हो जाएगा और कुल घात 2/5 लिख देंगे। 3125 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम 5 की घात 5 लिख सकते हैं। 5 का 5 बार गुणा करेंगे तो 3125 आएगा। इसी तरह से 1 लाख जो है इसको हम 10 की घात 5 लिख सकते हैं, 10 का 5 बार गुणा करेंगे तो 1 लाख आएगा। और कुल घात 2/5 है, 2/5 लिखेंगे बराबर। देखिए 5 की घात 5 और 10 की घात 5 इसको हम लिख सकते हैं 5/10 की घात 5 और आगे गुणे 2 की घात 5 है, 2/5 है तो 2/5 लिख देंगे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 5/10 की घात 2 हुआ तो 5 का स्क्वायर 25 और 10 का स्क्वायर 10 धामा 100 हो जाएगा। 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/4 आएगा जो कि विकल्प में नहीं है, इसलिए ई ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 37 नंबर का प्रश्न हो गया है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। निम्न ऑक्साइडों में कौन सा जल में घुलनशील है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा CaO। CaO यहाँ पर जल में घुलनशील है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा पोखरा। पोखरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए क्योंकि ऐसे ही प्रश्न इस बार भी बीपीएससी TRE 4 में पूछे जाएंगे, तो सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से
देखते हुए चलिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वहीदा रहमान। वहीदा रहमान आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड का घाटशिला तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों कांग्रेस के 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। पहली बार 1938 के हरिपुरा 52वां अधिवेशन तथा दूसरी बार 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिसमें गांधी जी के द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को हरा करके ये अध्यक्ष बने थे 1939 में। बाद में गांधी जी से मतभेदों के चलते इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा उन 4 पायलटों में से नहीं है जिन्हें 2024-25 के लिए योजनाबद्ध अंतरिक्ष में इसरो के गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया है? तो अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए शुभांशु शुक्ला, पीबी नायर, अजित कृष्णन, 3 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यदि 1/5 की घात 3x बराबर 0.008 हो तो 0.25 की घात x का मान क्या होगा? तो यहाँ पर दोस्तों 1/5 जो है, सबसे पहले इसको हम दशमलव में बनाएंगे। 1/5 5 से 1 में भाग करेंगे तो पहले दशमलव लगाएंगे, 10 बनेगा, 5 दूनी 10, मतलब 0.2 या 0.2 की घात 3x इसको लिख सकते हैं। और आगे है 0.008, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 0.2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 0.2 की घात 3 करेंगे तो 0.008 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आधार दोनों का समान है 0.2 0.2, तो यहाँ पर घातों की तुलना करने पर घातों की तुलना करेंगे, 3x बराबर 3 लिखेंगे, x बराबर 1 हो जाएगा, 3 में 3 का भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा। x का मान 1 आ गया। पूछा गया है 0.25 की घात x का मान बताइए, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.25 की घात x बराबर 0.25 की घात 1, x के स्थान पर 1 लिखेंगे तो आंसर 0.25 ही आएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 0.25। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहाँ पर क्रम बताना है, तो इसके लिए आप इसको दशमलव में बना सकते हैं, जैसे कि 31/36 है। सबसे पहले इसको दशमलव बना लीजिए, 31/36, 36 से इसमें भाग देना पड़ेगा, तो आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिए। देखिए यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर दोस्तों 31 में हम भाग करेंगे 36 से, लगभग 0.861, 3 अंकों तक ले जा सकते हैं, 861 आ जाएगा, 0.861। इसी प्रकार से 17/18 है, 18 से इसमें हम भाग करेंगे 17 में, तो ये लगभग आ जाएगा 0.944। और इसी प्रकार से 43/45 करेंगे तो आ जाएगा 0.955। और इसके बाद है 59/60, 60 से इसमें भाग करेंगे 0.983 लगभग आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है,
सबसे छोटा यहाँ पर देखिए 0.8 है, यहाँ पर 0.9 है, यहाँ पर 0.9 है, यहाँ पर भी 9 है। तो सबसे छोटा इसमें हो जाएगा 31/36। तो 31/36 से कौन सा शुरू है? ए में भी है, सी में भी है। इसके बाद कौन सा आएगा? इसके बाद 0.9 है, 0.9 है, 0.9 है। 9 के बाद 4 यहाँ पर है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 8 है। इसके बाद आपका आएगा 17/18। तो 31/36 के बाद आएगा 17/18, जो कि दोनों में है। ठीक है। इसके बाद तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा? इसके बाद देखेंगे, यहाँ पर 9 के बाद 5 है, यहाँ पर 9 के बाद 8 है। तो 9 के बाद 5 वाला पहले लेंगे, 43/45 लेंगे। ए ऑप्शन में देखिए 43/45 है, इसमें नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। इसके बाद लास्ट में 59/60 वाला बचेगा। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। तो इस तरह से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। 31/36, इसके बाद 17/18, इसके बाद 43/45, इसके बाद 59/60। जनवरी 2024 में देश के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय के एक फैसले द्वारा इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी को बहाल किया गया। चुनावी प्रतीक क्या था इनका? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट बैट। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट बैट। नेक्स्ट है, भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मुरैना, मध्य प्रदेश। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की? तो राइट आंसर हो जाएगा मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ई ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, नवंबर 1927 को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों की दशा दिशा पर विचार करने के लिए जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग के गठन की घोषणा की गई थी, जिसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था, जिसका भारत में भारी विरोध हुआ था। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ई ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण क्या है? देखिए दोस्तों, प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण है प्ररोह के छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितने वर्षों में 7500 रुपए 8% साधारण ब्याज पर दोगुना हो जाएगा? देखिए दोस्तों, 7500 रुपए की राशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दोगुना होने में कितने साल लगेंगे, इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन साधारण ब्याज के सूत्र में यह पता लगाया जा सकता है कि दोगुना होने का मतलब है कि मूलधन के बराबर ब्याज होगा। ठीक है। तो यहाँ पर P बराबर क्या है? 7500 रुपए है। तो SI साधारण ब्याज भी आपका 7500 रुपए होगा। R बराबर 8% यहाँ पर दिया गया है, T का मान पूछा गया है। तो SI बराबर क्या होता है? SI बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। SI के स्थान पर हम 7500 लिखेंगे, मूलधन के स्थान पर 7500 लिखेंगे, R के स्थान पर 8 लिखेंगे और T लिखेंगे, बटा 100 करेंगे। 2 0 कैंसिल हो जाएगा और T बराबर हो जाएगा 7500 बटा 75 गुणे 8। 75 से भाग करेंगे 7500 में तो 100 आ जाएगा। 100 में 8 से भाग करेंगे तो 8 एक कम 8, 2 10, 8 दूनी 16, दशमलव लगाएंगे 40 बन जाएगा, 8 पंचे 40, 12.5 आ जाएगा, 12.5 वर्ष। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, 12.5 वर्ष।
अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, कांग्रेस सोशलिस्ट कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी का गठन किस वर्ष हुआ था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1934 में। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा की गई थी। यहाँ पर ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होने वाला है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बाकू अजरबैजान। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाकू अजरबैजान। निम्न में कौन सा कोलाइड नहीं है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, निम्न में कौन सा कोलाइड नहीं है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सिरका। सिरका कोलाइड नहीं है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों के एक नए सेट की घोषणा की, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, आपको यह बताना है। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन। 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? देखिए दोस्तों, मैग्नीज जो है ये बहुत ही भंगुर धातु है। शुद्ध के रूप में इसका बहुत उपयोग नहीं किया जा सकता है। शुद्धता के रूप में इसका उपयोग मुख्य रूप से स्टील जैसी मिश्र धातुओं में किया जाता है। और मैग्नीज का जो उपयोग है दोस्तों, ये बैटरी उत्पादन, साथ में कांच उत्पादन और रबर एवं चीनी माटी के बर्तन आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। उपर्युक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? आप लोग जल्दी से बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1968। 1968 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सा गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा टार्च बल्ब। यहाँ पर टार्च बल्ब आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, दो संख्याओं का अनुपात 14:25 है। यदि उनके बीच का अंतर 264 है तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या बताइए। तो इसमें पहली संख्या 14x मान लेते हैं, पहली संख्या। ठीक है, और
दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या 25x हो जाएगी। इसमें कह रहा है दोस्तों उनके बीच का अंतर 264 है, तो 25x माइनस 14x कर देंगे और बराबर 264 लिख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है दोनों के बीच का अंतर 264 है। 25x में 14x घटाएंगे 11x बचेगा बराबर 264। x बराबर 264 में 11 से भाग करेंगे 24 आ जाएगा। तो इस तरह से पहली संख्या क्या हो जाएगी? पहली संख्या 14x है, दूसरी 25x है, तो 24 में हम 14 का गुणा कर देंगे तो पहली संख्या आ जाएगी। 14 गुणे 24 कर देंगे, 14 गुणे 24 कर देंगे तो 336 हो जाएगा। और दूसरी संख्या है 25x, 25 में हम 24 से गुणा कर देंगे तो 600 हो जाएगा। तो 336 और 600 आया। इसमें पूछा गया है सबसे छोटी कौन सी है? 336 छोटी है, 336 यहाँ पर मतलब छोटी संख्या पूछा गया है, तो 336 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या 336 है। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश बना? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस ने अपने संविधान में संशोधन करते हुए महिलाओं को गर्भपात कराने का संवैधानिक अधिकार प्रदान किया है। ऐसा करने वाला वह दुनिया का पहला देश बन गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 133वां स्थान है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 133वां। नेक्स्ट है, भारत में ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? राइट आंसर हो जाएगा खंभात की खाड़ी। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा खंभात की खाड़ी। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राजीव रंजन सिन्हा। राजीव रंजन सिन्हा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा। हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल क्या है? प्लीहा है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा। सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है, कैसे जोड़ा जाता है? इसे दोस्तों समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है, सुब्रमण्यम और नायडू ने राहत कोष में कुछ पैसे दान किए। नायडू द्वारा दी गई राशि सुब्रमण्यम द्वारा दी गई राशि से 125 रुपये अधिक है। यदि उनके द्वारा दान की कुल धनराशि 975 रुपये है तो सुब्रमण्यम द्वारा दान की गई धनराशि है। लिखेंगे माना सुब्रमण्यम द्वारा दान की गई धनराशि x है और नायडू द्वारा दान की गई धनराशि कितनी हो जाएगी? यहाँ पर दिया गया है नायडू द्वारा दी गई राशि सुब्रमण्यम द्वारा दी गई राशि से 125 रुपये अधिक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x प्लस 125 रुपये अधिक है। ठीक है, सुब्रमण्यम द्वारा दान या सुब्रमण्यम द्वारा दी गई धनराशि x है तो नायडू द्वारा दी गई धनराशि x प्लस 125 हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में यहाँ पर दिया गया है। आगे दिया गया है यदि उनके द्वारा दान की कुल धनराशि 975 रुपये है तो कुल धनराशि बराबर यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 125 बराबर 975 रुपये, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कुल धनराशि 975 रुपये है, तो यहाँ पर हम सुब्रमण्यम द्वारा दान
सुब्रमण्यम द्वारा दी गई धनराशि और नायडू द्वारा दी गई धनराशि को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे, यक्स यक्स 2x हो जाएगा बराबर 975। यहाँ पर 125 दूसरी तरफ जाएगा, माइनस 125 हो जाएगा, तो 2x बराबर 975 में 125 घटेगा तो 850 हो जाएगा, और यक्स बराबर 2 से 850 में भाग करेंगे तो हो जाएगा 425 रुपये। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 425 रुपये। ये यक्स का मान है और यक्स यहाँ पर माना गया है सुब्रमण्यम द्वारा दी गई धनराशि। यक्स है तो यक्स के स्थान पर 425 हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? ऑप्शन आप सभी के सामने, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों काली नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। कौन सी नदी? काली नदी। नेक्स्ट है, निम्न में शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? ऑप्शन आप सभी के सामने, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कान। आंतरिक कानों में दोस्तों मौजूद मैकुला और क्रिस्टे शरीर के संतुलन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि x की घात 4 प्लस वाई की घात 4 बराबर 17 तथा x प्लस वाई बराबर 1 हो तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy का मान क्या होगा? यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 1 लिखा गया है। सबसे पहले इसको हल करेंगे। x प्लस वाई बराबर 1 सबसे पहले लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो x प्लस वाई बराबर 1 दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो x प्लस वाई का स्क्वायर कर देंगे और 1 का स्क्वायर कर देंगे। x प्लस वाई का स्क्वायर या दोस्तों a प्लस बी का स्क्वायर का रूप है। a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार से x प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 1। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस 2xy, इसको कर देंगे। यहाँ पर बाईं तरफ प्लस 2xy है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 2xy हो जाएगा। अब यहाँ पर जो रूप बना है इसका भी होल स्क्वायर हम करेंगे। हम लिखेंगे पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पर 1 माइनस 2xy का होल स्क्वायर लिखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? हो जाएगा एक्स की घात 4 प्लस वाई की घात 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और बराबर 1 माइनस 2xy का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस 2xy का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। आगे माइनस 2 दूनी 4xy हो जाएगा 4xy। अब यहाँ पर मान रखेंगे। देखिए x की घात 4 प्लस वाई की घात 4 यहाँ पर है और यहाँ पर दिया गया है x की घात 4 प्लस वाई की घात 4 बराबर 17, तो इसके स्थान पर हम 17 लिख देंगे। 17 बराबर आगे लिखेंगे, एक यहाँ पर है 1 लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर है और यहाँ पर देखेंगे बराबर की बाईं तरफ 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर में 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस कर देंगे क्योंकि बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। माइनस करेंगे तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बचेगा और आगे माइनस 4xy बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 17 बराबर 1 है, 1 को इधर ले आएंगे, 17 में 1 माइनस करेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 बराबर आगे क्या बचेगा? 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4xy बचेगा। इसमें हम क्या करेंगे? 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy। 2 जो कॉमन लिया गया है इधर जाएगा बराबर के बाईं तरफ, तो 2 से इसमें भाग हो जाएगा, 2 और 16 यहाँ पर 8 आ जाएगा, तो 8 बराबर आगे क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसी का मान बताना था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो इसका मान 8 आ गया है, तो यहाँ पर 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो इस टाइप के प्रश्न दोस्तों ऐसे ही सॉल्व होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से
हिस्ट्री के प्रश्नों को देखेंगे, इतिहास के प्रश्नों को यहाँ से देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। 1904 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था? आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, 1904 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1776 में थॉमस पेन द्वारा किस प्रभावशाली पैम्फलेट के प्रकाशन ने अमेरिकी उपनिवेशवादियों के बीच स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में मदद की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा सामान्य ज्ञान। 1776 में थॉमस पेन द्वारा सामान्य ज्ञान पैम्फलेट के प्रकाशन ने अमेरिकी उपनिवेशवादियों के बीच स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में मदद की थी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए। यह किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह दोस्तों 1878 में पारित किया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित किया गया था। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया? ऑप्शन आप सभी के सामने, आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा निर्यात में कमी के कारण व्यापार में घाटा हुआ था। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया? निर्यात में कमी के कारण व्यापार में घाटा हुआ था। नेक्स्ट है, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, किस वर्ष में हुआ था? तो यह दोस्तों 1946 में हुआ था। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, यह 1946 में हुआ था। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग दूरी तय की थी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 241 मील की दूरी तय की थी। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 241 मील। नेक्स्ट है, 19वीं सदी के अंत में 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल था? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से कोई भी नेता शामिल नहीं था। यहाँ पर ई ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस हड़प्पा स्थल पर हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगन, राजस्थान। कालीबंगन, राजस्थान हड़प्पा स्थल पर हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन आप सभी के सामने, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दूर दराज के क्षेत्रों में उद्यमिता को प्रोत्साहित किया गया, सस्ता परिवहन प्रदान करके औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया गया। तो इस तरह से आपका उपयुक्त में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन ने मांग की, क्या मांग की थी? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा फसल का 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाएगा। फसल का 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था, के नेता कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा करतार सिंह सराभा। करतार सिंह सराभा थे। 1854 का उड़ डिस्पैच किससे संबंधित था? यह दोस्तों विश्वविद्यालयों की स्थापना और आधुनिक शिक्षा से संबंधित था। उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है,
पंजाब में 1816 के फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ई ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एएसआई के पहले निदेशक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एएसआई के पहले निदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। देखिए दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई की स्थापना 1861 में हुई थी। मूला, मस्कत और बोलन क्या है? यह दोस्तों पर्वतीय दर्रे हैं। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये अफगानिस्तान के दर्रों के नाम हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को आकार देने में प्रभावशाली रहा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वीर राघवाचारी और सुब्रमण्यम अय्यर। इस तरह से उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में यम क्या था? यम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा कुरियर प्रणाली। मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में यम एक कुरियर प्रणाली थी। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा 1818 में। 1818 में जो पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित की गई थी, यह दोस्तों असफल रही। फिर सबसे पहला सफल आधुनिक कारखाना 1854 में मुंबई में स्थापित किया गया। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। 1917 की क्रांति के दौरान बोल्शेविकों का नारा क्या था? राइट आंसर हो जाएगा शांति, भूमि और रोटी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1917 की क्रांति के दौरान बोल्शेविकों का नारा था शांति, भूमि और रोटी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा वर्साय की संधि के परिणाम स्वरूप हुई थी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिटलर की आत्मकथा, जिसमें जर्मनी के लिए उनकी राजनीतिक विचारधारा और भविष्य की योजनाओं को रेखांकित किया गया है, का शीर्षक है? यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मीन काम्फ। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या था? मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा राजगृह था। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदायों के बीच उत्पन्न हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों झारखंड। ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन था। यह झारखंड राज्य के आदिवासी समुदायों के बीच उत्पन्न हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका निभाई गई। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालना। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका निभाई गई। ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालना। क्राउन शासन के तहत भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल कौन था? आप लोग बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्राउन शासन के तहत भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था।
सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जहां कांग्रेस लीग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार। स्टेलिनग्राद की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ किन दो देशों के बीच हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी और सोवियत संघ के बीच हुई थी। स्टेलिनग्राद की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ किन दो देशों के बीच हुई थी? जर्मनी और सोवियत संघ के बीच हुई थी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूरोप में 1848 की क्रांतियां मुख्यतः निम्न मार्गों से प्रेरित थी। यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक सुधार और लोकतंत्र से प्रेरित थी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में किस नीति के कारण आदिवासी बच्चों को उनके परिवारों से व्यवस्थित रूप से निकाला गया? यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आत्मसात नीति। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा आत्मसात नीति। उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा उपनिषद में। उपनिषद में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल हैं। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई, जिससे यह भारत में पहली बड़े पैमाने पर स्टील उत्पादक बन गई? तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1907। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वियतनामी राष्ट्रवादी इतिहास में 1930 में येन बाई विद्रोह का क्या महत्व था? राइट आंसर हो जाएगा इसने फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की शुरुआत को चिन्हित किया। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस असीरियन राजा ने अपनी राजधानी नीनवे में एक पुस्तकालय एकत्रित किया था? तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा असुरबनिपाल। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा असुरबनिपाल। किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपर्युक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। यहां पर ई ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस घटना से राष्ट्रसंघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट की शुरुआत हुई? राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध का प्रकोप, जापान द्वारा मंचूरिया पर आक्रमण, एबिसिनिया पर इतालवी आक्रमण। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत का कौन शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था? राइट आंसर हो जाएगा हर्ष। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों को हल करने में विफल रहा, जिससे अंततः संघर्ष हुआ? राइट आंसर हो जाएगा पंचशील समझौता। यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था? तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्यूसेप माजिनी। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्यूसेप माजिनी। इन्हें इटली एकीकरण के जनक के रूप में जाना जाता है। गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और
बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों न्याय। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा न्याय। तो यहाँ पर 40 प्रश्न कंप्लीट हो गया हिस्ट्री का। अब इसके बाद 40 प्रश्न भूगोल का देखेंगे, यहाँ पर ज्योग्राफी का। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। भारत में सन 1904 में प्रथम सीमेंट उद्योग संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई में। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है, जो कि विकल्प में नहीं है। निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में कॉफी की अरेबिका किस्म को आरंभिक तौर पर शुरू किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा बाबा बुदेन की पहाड़ियां। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 100 से 200 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह स्थल रुद्ध है? तो देखिए दोस्तों, विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थल रुद्ध है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? कुमाऊं हिमालय सतलुज व काली नदी के मध्य स्थित है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बादाम पहाड़ लौह अयस्क की खान कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों, यह मयूरभंज व केंदुझर जिलों में स्थित है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबोत घाटी को किस नाम से जाना जाता है? इसे दोस्तों दून के नाम से जाना जाता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो बिहार की जनसंख्या 8.6% है, जो कि विकल्प में नहीं है, इसलिए ई ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पूर्वांचल में शामिल है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये सभी दोस्तों जयंती पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, ये सभी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा हैं। और पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर, ये सभी पहाड़ियाँ शामिल हैं। भारत में ऐसा कौन सा प्रथम राज्य है जिसने सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन को कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु ने। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, 2001-2011 के मध्य बिहार में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 25.07%। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा एक्शन प्लान का प्रथम चरण किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1985 में। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला निम्न हिमालय में सबसे लंबी है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पीर पंजाल श्रृंखला निम्न हिमालय में सबसे लंबी है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भीमाबंध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह दोस्तों मुंगेर जिले में स्थित है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंगेर। पश्चिमी तट का मध्य भाग किस नाम से जाना जाता है? यह कन्नड़ मैदान के नाम से जाना जाता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। मोटे कणों वाली जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? यह दोस्तों चोस और तराई
क्षेत्रों में पाई जाती है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। मालवा का पठार का संबंध किससे है? इसका संबंध मध्य उच्च भूमि से है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त वन प्रबंधन के लिए प्रथम प्रस्ताव किस राज्य ने पारित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा ने पारित किया था, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। भारत में कितनी रेलवे जोन है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 16, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आयोग ने 16 माना है, लेकिन कुल 19 जोन है दोस्तों वर्तमान में, जो कि मेट्रो रेलवे कोलकाता को जोड़ करके 19 बताया जा रहा है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यतः अभ्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। अभ्रक उत्पादन के लिए राजस्थान का अजमेर जिला जाना जाता है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब लकादीव, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1973 में। 1973 में, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। थार्नथवेट के अनुसार, थार्नथवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी बिहार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नम उप आर्द्र जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेम्बनाड झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य में है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह दोस्तों बेगूसराय जिले में स्थित है, जो कि विकल्प में नहीं है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा, ई ऑप्शन। पश्चिमी हिमालय में नदी की धारा का रास्ता बदलने वाली वाहिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? इसे दोस्तों गुल नाम से जाना जाता है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 1700 किलोमीटर है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेड होल खनन भारत के किस राज्य में किया जाता है? देखिए दोस्तों, रेड होल खनन भारत के मेघालय राज्य में किया जाता है, जो कि विकल्प में नहीं है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा, ई ऑप्शन। बिहार का प्रमुख गन्ना उत्पादक जिला कौन सा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी कश्मीर क्षेत्र में मिलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्योक, नुब्रा, हुंजा। उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। बेतवा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है? राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कोंकण रेलवे को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्रैक का धंसना, भूस्खलन, सुनामी। उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेघालय राज्य। नेक्स्ट है महानदी का जलतंत्र निम्नलिखित में से किन राज्यों में फैला हुआ है? महानदी का जलतंत्र निम्नलिखित में से किन राज्यों में फैला हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। इस तरह से यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। कटनी में उत्पादित प्रमुख खनिज कौन सा है? कटनी में उत्पादित प्रमुख खनिज कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
पिट्टी द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है, किसके लिए जाना जाता है? यह दोस्तों पक्षी अभ्यारण्य के लिए जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, पक्षी अभ्यारण्य। सदिया और धुबरी के मध्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की लंबाई कितनी है? देखिए दोस्तों, सदिया और धुबरी के मध्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की लंबाई 891 किलोमीटर है, जो कि विकल्प में नहीं है, इसलिए ई ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधुआ गंगा नदी प्रणालियों के जल विभाजक पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अंबाला, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख कपास उत्पादक राज्य हैं? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा। इस तरह से उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। बेन्नूर जहां अत्याधुनिक सिंचाई कार्यों के साक्ष्य मिले हैं, कहां पर स्थित है? यह कर्नाटक में स्थित है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से 40 प्रश्न भूगोल का भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इकोनॉमिक्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है इकोनॉमिक्स का, निम्नलिखित में कौन सा एक कवक मुर्गी रोग है? निम्नलिखित में कौन सा एक कवक मुर्गी रोग है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैंडिडियासिस, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी बंगाल में निम्नलिखित गैर धात्विक खनिज का भंडार है? राइट आंसर हो जाएगा चूना और चूना पत्थर। पश्चिमी बंगाल में निम्नलिखित गैर धात्विक खनिज का भंडार है चूना और चूना पत्थर, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कोसी नदी घाटी परियोजना है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्यभट्ट, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस दशक में भारत में राशनिंग व्यवस्था को शुरू किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 1940 में, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व स्तर पर लोगों को जोड़ने में भूमिका नहीं निभाता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ये सभी दोस्तों विश्व स्तर पर लोगों को जोड़ने में भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कौन लोगों को जोड़ने में भूमिका नहीं निभाता है, तो यहाँ पर ई ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्न प्रदेशों में भारत का कौन सा एक प्रदेश सबसे बड़ा तांबा उत्पादक है? राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आमतौर पर औद्योगिक रूप से विकसित शहरी केंद्र निम्नलिखित में से किससे घिरे होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा कृषि ग्रामीण भीतरी प्रदेश से, कृषि ग्रामीण भीतरी प्रदेश से, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किन शहरों को जोड़ता है? देखिए दोस्तों, स्वर्णिम चतुर्भुज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ता है, इसलिए डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा संगठन सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील उत्पादन के लिए जिम्मेदार है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सेल, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा सेल। किस प्रदेश ने सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को प्रदेश में अनिवार्य कर दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु,
बिहार का सबसे प्रसिद्ध फल क्या है? आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट करके, बिहार का सबसे प्रसिद्ध फल क्या है? राइट आंसर हो जाएगा लीची। उच्चतम श्रेणी की सड़कें जो अधिकतर 6 लेन या इससे ऊपर की होती हैं कहलाती है, क्या कहलाती है? यह एक्सप्रेस वेज कहलाती है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। संसाधनों का भविष्य एवं वर्तमान के लिए सर्वोत्तम प्रयोग संबंधित है, आप लोग बताइए। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वहनीयता। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा वहनीयता। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जनसंख्या का लगभग कितना भाग 25 वर्ष से कम आयु का है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 60%। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इरेडा भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया के लिए, किसके लिए विकसित किया गया है? देखिए दोस्तों, इरेडा 1987 में गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में गुलाबी क्रांति संबंधित है, यह मीट से संबंधित है दोस्तों। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा घटक सब स्टेशन को उन क्षेत्रों से जोड़ता है जहां बिजली वितरित की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा फीडर। नेक्स्ट है, तालाबों, टैंकों एवं कृत्रिम जलाशयों में मछली के पालन और प्रजनन को जाना जाता है, इसे दोस्तों मत्स्य पालन के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की जैव विविधता में गिरावट के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा जंगल की आग नहीं है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। लौह अयस्क के खदान का नाम बताइए। लौह अयस्क के खदान का नाम बताइए जो कि लगभग 100% निर्यात इकाई है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुद्रेमुख। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव संसाधन नियोजन से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मौजूदा मानव संसाधन का विश्लेषण, भर्ती मानव संसाधन योजना का कार्यान्वयन। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। पाइराइट का अग्रणी उत्पादक प्रदेश कौन सा है? पाइराइट का अग्रणी उत्पादक प्रदेश कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा बिहार। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा एक निजी संपत्ति का नुकसान नहीं है? देखिए दोस्तों, सद्गुणों की परिचारिका यह निजी संपत्ति का नुकसान नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी योजना बिहार सरकार द्वारा गरीबी हटाने के लिए लागू की गई थी या लागू की गई है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जीविका। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नदी पर भाखड़ा नागल नदी घाटी परियोजना बनाया गया है, किस नदी पर? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सतलुज नदी पर, जो कि विकल्प में नहीं है, इसलिए ई ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। वे प्रजातियां जो विलुप्त होने के खतरे में हैं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? लुप्त प्राय प्रजातियां कहलाती हैं। राजस्थान का क्षेत्रीय खदान प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? या दोस्तों तांबा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। सेंदाई फ्रेमवर्क समझौते के तहत उल्लिखित सिफारिशों और अभ्यासों का पालन करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को मृदा पलवार कहते हैं? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नंगी जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकना। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, नंगी जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकना। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल विद्युत का नुकसान है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वे हानिकारक उत्सर्जन का कारण बनते हैं, वे वनों की कटाई का कारण बनते हैं और वन्य जीवन को प्रभावित करते हैं। इसलिए उपरोक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत में एशियन चीता विलुप्त प्रजाति घोषित हुआ वर्ष किस वर्ष घोषित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 1950 में। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। लीड पाइप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसमें उनके पास प्रवाह का हाइड्रोलिक गुणांक कम है, यह सत्य नहीं है, अन्य सभी सत्य हैं। इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी और पुरानी सड़क है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रैंड ट्रंक रोड। समुद्री जल से विद्युत शक्ति उत्पन्न करने की निम्नलिखित में कौन सी विधि अधिक फायदे वाली है? तो राइट आंसर हो जाएगा ज्वारीय शक्ति। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्वारीय शक्ति। कौन सी गतिविधि किसी क्षेत्र में भूमि उपयोग को प्रभावित करती है? राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक गतिविधि। आर्थिक गतिविधि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी एक व्यावसायिक रूप से मूल्यवान प्रजाति के व्यापक रोपण को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित कृषि। औद्योगिकरण के कारण निम्नलिखित में से कौन सी असमानताएं कम हो रही हैं? कौन सी असमानताएं कम हो रही हैं? राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक और आर्थिक। इसलिए उपरोक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा सामाजिक आंदोलन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए कोई प्रतिरोध नहीं है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने 2023-24 के लिए अन्न उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। कितना तय किया है? राइट आंसर हो जाएगा 332 मिलियन टन। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स का 40 प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद लास्ट है दोस्तों पॉलिटिकल साइंस। इससे भी 40 प्रश्न पूछा जाता है। चार विषयों से चारों से 40-40 प्रश्न पूछे जाते हैं। चारों में से कोई दो ही विषय एग्जाम में हल करना होता है, जिसमें एक विषय हिस्ट्री या ज्योग्राफी आपका होना चाहिए। चलिए यहाँ से पॉलिटिकल साइंस के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। निम्न में से भारत में लोकतंत्र की सफलता हेतु कौन सा प्रमुख कारक है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 73वें तथा 74वें संवैधानिक संशोधनों द्वारा स्थानीय स्वशासन का सशक्तिकरण किया जाता और लिखित संविधान तथा देश के सभी नागरिकों हेतु नागरिक स्वतंत्रताएं, संविधान द्वारा प्रदत्त स्तर तथा अवसर की समानताएं। तो इस तरह से उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। भारत की संविधान निर्मात्री सभा की सलाहकार समिति निम्न में से किन कार्यों के लिए स्थापित की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा प्रक्रियात्मक मामलों के लिए और मूल मामलों के लिए। इसलिए डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। स्वतंत्रता के समय निम्न में से किसने रियासतों को भारत में शामिल होने हेतु मनाने का कार्य लिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद भारतवर्ष के अंतर्गत निम्न में से किसके द्वारा निर्णित किए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। निम्न में से ब्रिटिश भारत में वनोन्मूलन का प्रमुख कारण कौन सा था? राइट आंसर हो जाएगा शाही जल सेना हेतु इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना और रेल मार्ग एवं इसके संजाल के प्रसार हेतु स्लीपरों की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करना। इसलिए डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अपने देश में सामाजिक विभाजन की राजनीति का निम्न में से कौन सा प्रमुख कारक है? तो प्रमुख कारक है राजनेताओं का किसी समुदाय की मांगों को उठाने के प्रति दृष्टिकोण, भारत में लोगों का अपनी पहचान हेतु दृष्टिकोण, सरकार की विभिन्न समूहों की मांगों के प्रति प्रतिक्रिया। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत की संविधान निर्मात्री सभा ने निम्न में से मुख्यतः किन मामलों पर समितियों की सहायता से कार्य करना पसंद किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रक्रियात्मक मामलों पर और मौलिक मामलों पर। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्न में से कौन सी व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वयं का उत्पीड़क होने का अधिकार प्रदान करती है? राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से भारत में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर पहला सही है, ये न्यायालय किसी भी विधायन या कार्यपालिका के कार्य की संवैधानिक वैधता का निर्धारण कर सकते हैं। इसके साथ इन न्यायालयों को संविधान की व्याख्या करने की शक्ति प्राप्त है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। भारत में सामान्य निर्वाचन में एक प्रत्याशी हेतु शैक्षणिक योग्यताओं के अभाव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विधायिका के सदस्य हेतु शैक्षणिक योग्यताओं का निर्धारण मतदाताओं के बहुमत को चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित कर सकता है। इसके साथ विधायिका के सदस्य हेतु उपयुक्त योग्यताएं लोगों की समस्याओं एवं हितों को समझना, जिसे प्रत्येक 5 वर्ष बाद मतदाताओं द्वारा परीक्षित किया जाता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। निम्न में से स्वतंत्र भारत में कौन से राज्य भाषाई आधार पर निर्मित किए गए थे? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर निर्मित किया गया था 1953 में। हरियाणा पंजाब 1966 में निर्मित किया गया था। महाराष्ट्र गुजरात 1960 में निर्मित किया गया था। तो इस तरह से डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राजनीतिक दलों की सूची फर्स्ट को उनके स्थापना वर्ष की सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। राजनीतिक दलों के नाम, उनकी स्थापना के वर्ष यहाँ पर दिए गए हैं। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1998 में की गई थी। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में। भारत का मार्क्सवादी साम्यवादी दल CPIM की स्थापना 1964 में हुई थी। इस तरह से बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा में सीटों के आवंटन हेतु प्रावधान भारत के संविधान की किस अनुसूची में सन्निहित है? राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ अनुसूची में सन्निहित है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से भारत में लोकतंत्र की मुख्य चुनौती कौन सी है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा देश में लोगों की सहभागिता एवं नियंत्रण में सहायक से स्थानों को सशक्त करना,
स्थानीय शासनों के लिए और अधिक शक्ति को सुनिश्चित करना, राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों का उचित समावेश सुनिश्चित करना। उपयुक्त में से एक से अधिक, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूचना का अधिकार भारत में है। कैसा अधिकार है? यह दोस्तों मूल अधिकार है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से जनवरी 2019 तक लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 84 सीटें अनुसूचित जातियों तथा 47 अनुसूचित जनजातियों के लिए। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से भारत में रूसी क्रांति का किसको प्रभाव कहा जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा आर एस अवस्थी द्वारा 1920-21 में रेड रिवॉल्यूशन पुस्तक का प्रकाशन। इसके साथ 1920 के दशक के मध्य भारत में साम्यवादी दल का गठन होना, जवाहरलाल नेहरू एवं रविन्द्रनाथ टैगोर की रूस की यात्रा। उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। न्याय युद्ध के रूप में ज्ञात आंदोलन का हरियाणा में निम्न में से किस नेता द्वारा नेतृत्व किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा देवीलाल द्वारा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय निम्न में से किस क्रांति की विरासतों से मुख्यतः बहुत प्रभावित थे और उन्होंने राष्ट्र राज्य के निर्माण हेतु कार्य करना शुरू कर दिया था? राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति की विरासतों से। भारत के संविधान में वाक्यांश राज्यों का संघ निम्न में से किसे स्पष्ट करता है? यह भारत में कनाडाई नमूने की यूनियन को वरीयता दी गई है। हमारा संघ घटक इकाइयों के किसी आपसी समझौते का परिणाम नहीं है। कोई भी घटक इकाई संघ से विच्छेद करने की स्वतंत्रता नहीं रखती है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर निम्न में से किस तिथि को प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1949 को। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने परिभाषित किया था कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन होता है जिसमें प्रत्येक का एक भाग होता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सीले ने। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन भारत में समानता के अधिकार के बारे में सही है? राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। यह अधिकार अवैधता को शाश्वत करने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। यह अधिकार नकारात्मक समानता की परिकल्पना नहीं करता है। उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। समान पारिश्रमिक अधिनियम भारत में निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1970 में। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 1970 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में निम्न में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1993 में। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस काल के अंतर्गत मुख्यतः भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान नवीन प्रकार की राजनीतिक चेतना की वृद्धि हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 19वीं शताब्दी के प्रथम अर्धकाल के दौरान। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से भारत की संविधान निर्मात्री सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? आप लोग कमेंट करके बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारत में संविधान निर्मात्री सभा के लिए निर्वाचन हुए थे। भारत में संविधान निर्मात्री सभा के लिए निर्वाचन हुए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 1946 में। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से लोकसभा का कोरम कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा यह सदन की कुल संख्या का 1/10 है। यह सदन की कुल संख्या का 1/10 है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने टिप्पणी की थी कि लोकतंत्र चेतन और उपचेतन मन की एकता है?
तो राइट आंसर हो जाएगा गैटिल ने। गैटिल ने यह टिप्पणी की थी कि लोकतंत्र चेतन और उपचेतन मन की एकता है। राज्यों में निर्वाचनों की आवश्यकता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? निर्वाचन शासक दल के विरुद्ध मतदान करने का असंतुष्ट लोगों को अवसर प्रदान करते हैं। निर्वाचन शासन की नीतियों में परिवर्तनों को नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों उपरोक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। निम्न में से किसने भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग बतलाया है? राइट आंसर हो जाएगा आइवर जेनिंग्स ने। आइवर जेनिंग्स ने, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रवाद निम्न में से किस तत्व को अपने में मुख्यतः समाहित रखता है? किस तत्व को अपने में मुख्यतः समाहित रखता है? तो राइट आंसर हो जाएगा देश के लोगों में स्वयं के लिए शासन करने की इच्छा को, गर्व एवं एकता की भावना को, गर्व एवं एकता की भावना को, राष्ट्रीय पहचान की भावना को। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। धन विधेयक राज्यसभा में भारत के अंतर्गत पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पाया जाता है? तो यह दोस्तों अनुच्छेद 110 में पाया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से भारत में धर्मनिरपेक्षता की कौन सी मौलिक विशेषता है? राइट आंसर हो जाएगा यह तथ्यात्मक धर्मनिरपेक्षता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत का 2010 के दशक में निम्न में से किस देश द्वारा अनुकरण नहीं किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा फिजी और एस्टोनिया। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। भारत के संविधान की प्रस्तावना को निम्न में से किसके द्वारा राजनीतिक कुंडली बतलाया गया है? तो यह दोस्तों के.एम. मुंशी द्वारा राजनीतिक कुंडली बतलाया गया है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से भारत में मंडल आयोग के गठन के समय देश में कौन प्रधानमंत्री था? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से 1928 में मोतीलाल नेहरू तथा अन्य द्वारा एवं 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन द्वारा प्रारूपित भारत के संविधान की कौन सी सामान्य विशेषता थी? तो राइट आंसर हो जाएगा सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार। उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। भारत में प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्य हमारे संविधान में निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संशोधन द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज की यह क्लास अब यहीं पर समाप्त होती है। यह दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर है जो कि 19 जुलाई 2024 को हुआ था। सोशल साइंस का यह पेपर है। पूरा पेपर यहाँ पर सॉल्व कराया गया। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।